बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मोहसिन नकवी की जानिब से जब ये स्टेटमेंट दी गई, असल में तो ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऐलान किया गया कि मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर गया, नाकाम हो गया, फेल हो गया, जिसको बाद में DGISPR ने भी एंडोर्स कर दिया। उन्होंने ये बात ज़रूर की कि ये मोहसिन नकवी का ज़ाती बयान है, ज़ाती स्टेटमेंट है, पर्सनल है, लेकिन उन्होंने कम अज़ कम इसके एंडोर्समेंट इस लिहाज से कर दी कि बात बिल्कुल ठीक है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने आप समझें कि अपनी जो सोच है, अपना जो बयानिया है, अपनी जो अप्रोच है, वो तो लोगों के सामने रख दी और इनके सामने भी रख दी और बता दिया कि यह सिस्टम बिल्कुल नाकाम हो गया, कोलैप्स हो गया। अब जब एक सिस्टम ही नाकाम हो गया, कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद फिर रिप्लेसमेंट तो आनी है। ये मामला तो इस वक्त चला गया है डेड एंड की तरफ। यहाँ तो अब मामला चले गए हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ। यहाँ से वापसी तो नामुमकिन है। अब आप जो मर्ज़ी कर लें, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करने की, कोई सेटलमेंट करने की, कोई डील करने की, हालांकि इनकी जानिब से आजकल सर तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन अब यहाँ से वापसी नामुमकिन हो चुकी है। तो अब अगर यहाँ पर ये डेड एंड की तरफ मामलात चले गए हैं, तो यहाँ से वापसी अब कैसे होगी? एक तो है ये ऑप्शन। अब इस्टेब्लिशमेंट की टेबल के ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। एक तो ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर ये है कि किसी तरह से यहाँ पर रिप्लेसमेंट का प्लान बनाया जाए, और रिप्लेसमेंट में ज़ाहिरी बात है, नई जमातें हैं, नई पार्टीज़ हैं, नए लोग हैं, नए लीडर्स हैं, वो सामने लाई जाए, उसको एमर्ज किया जाए, जनरेट किया जाए। फिर मुल्क के अंदर सूबे बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना, और फिर लास्ट ऑप्शन जो है, बिल्कुल लास्ट, ये आप समझें कि ये फिर आखिरी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर, फाइनल ऑप्शन के तौर पर फिर ये ऑप्शन इस्तेमाल की जा सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 111 ब्रिगेड को हुक्म दिया जाए, उनको ऑर्डर दिया जाए कि चाहे फिर मार्शल लॉ नाफिज कर दें। ये फिर लास्ट ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले उन ऑप्शंस को समझना बड़ा ज़रूरी है जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं। 3-4 ऑप्शन, जिसमें अभी सिस्टम की नाकामी के बाद, कोलैप्स होने के बाद, फेलियर के बाद, इस्टेब्लिशमेंट के पास टेबल के ऊपर 3-4 ऑप्शन। नंबर 1 उसमें कि इनके साथ किसी तरह से कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इनके साथ किसी तरीके से कोई दरमियानी रास्ता, कोई मुकमका, कोई सेटलमेंट, इनके साथ कोई मामला सेट ऐसा हो जाए कि ठीक है, इनको चलाया जाए, इनको घसीटा जाए। अब ला के इनको बिठा तो दिया है, ला के इनको प्लांट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, इनको ला के बिठा दिया, तो किसी तरीके से इनके साथ कोई ना कोई सेटलमेंट कर ली जाए, कोई पैचअप कर लिया जाए और किसी तरफ कोई बढ़ा जाए। पहली प्रायोरिटी, इसमें ज़्यादातर जो प्रायोरिटी लगती है वो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की लगती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे साथ कोई पैचअप हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही है कि चलें कोई ना कोई तो बात हो, लेकिन इसके ऊपर ये बात अपने जहन में रखनी है, ये जो सूबों का मामला है और मुल्क के अंदर इनकी ताकत को कम करने का या ख़त्म करने का, मुल्क के अंदर एक गवर्नेंस मॉडल का, फाइनेंशियल मॉडल का नया तरीक़ेकार अपनाना, ये तो अब पत्थर पे लकीर है। इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते, ना इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये बात तो तय हो गई है। तो पहली ऑप्शन ये टेबल के ऊपर मौजूद है। दूसरा ऑप्शन है इसमें रिप्लेसमेंट का। अब रिप्लेसमेंट के लिए बेतहाशा ऑप्शन मौजूद है। उसमें कभी बात की जाती है कि कौमी गवर्नमेंट कायम कर ली जाए, अगर इनके साथ कोई पैचअप नहीं होता तो फिर कौमी गवर्नमेंट बना दी जाए। अब ये देखिए, ये राणा सनाउल्लाह से पूछा गया, उसे कहा कि आप गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, आपसे कोई बात हुई, आपसे कोई डिस्कशन हुई? राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हमसे तो बात ही नहीं हुई। यानी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चर्चा हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये ढंढोरा पीटा जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर डिबेट हो रही है। राणा सनाउल्लाह को पता ही नहीं, चिराग तले अंधेरा है, इनको पता ही नहीं है, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है। पता है, लेकिन ये चाहते हैं कि किसी तरह से मामला टल जाए, वो टलने वाला नहीं है। अब इनकी कोशिश है कि किसी तरह से कोई कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जो रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑप्शन है वो या तो फिर हम कौमी गवर्नमेंट बना लें, एक नेशनल गवर्नमेंट। अब नेशनल गवर्नमेंट या फिर टेक्नोक्रेटिक सेटअप, ये बहुत सारे लोगों ने इसका पर बात की, जो कि इस वक्त आपको पता है कि फवाद चौधरी, बाकी लोग, नेशनल डायलॉग कमेटी और इसके अलावा कोई नेशनल प्रोग्राम, इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव मुख्तलिफ लोगों ने लॉन्च कर रखे हैं। उन्होंने बताया है कि आखिरकार हमने कैसे चलना, कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए या टेक्नोक्रेटिक सेटअप बना दिया जाए या कुछ ऐसा। एक तो ये सेकंड थर्ड ऑप्शन के तौर पर है। अब उसमें एक ये भी रास्ता है कि क्यों ना इमरान खान की वापसी को मेक श्योर कर दिया जाए, इमरान खान को वापस लाते हैं। इमरान खान की वापसी, क्योंकि इमरान खान ये आप समझे कि ऑटोमेटिक चॉइस बन जाती है इस लिहाज से कि इमरान खान वो वाहिद शख्स है जो कि इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करता है। इमरान खान सूबे बनाना और उनको एंडोर्स करना, सूबे बना के चलाना, मुल्क को आगे एक फलाही और एक रियासत मदीना के मॉडल के ऊपर बनाना, मुल्क को, पाकिस्तान को, ये इमरान खान का मॉडल है। तो जो आज आइडिया पेश किया गया है वो सेम है, सिमिलर वो आइडिया है जो कि इमरान खान पेश करता है। तो अगर इमरान खान की ऑप्शन आती है तो ये भी एक आसान ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन के तौर पर ये फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि अगर ये तमाम के तमाम चीज़ें कारगर साबित नहीं होती, रास्ता नहीं निकलता, पर हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये होगी कि हम 111 ब्रिगेड को हुक्म देंगे, उनको अड्डा लगाएंगे, वो फिर जाके फ़ौरन इसके ऊपर काबिज़ हो जाएंगे, इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से नवाज शरीफ को 99 के अंदर निकाल के बाहर फेंका था और बाद में वो तरले लेकर, मिन्नतें करके, माफ़ी मांग कर और NRO लेकर मुल्क से भाग गया था, बिल्कुल उसी तरीके से फिर इनके साथ भी होगा। यही तरीका फिर यहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो 111 ब्रिगेड को तो एक इशारा जाना है, वो मूव करेगी 111 ब्रिगेड और उसके बाद जाके इक़्तिदार के ऊपर बैठ जाएगी, काबिज़ हो जाएगी। तो ये फिर ऑप्शन एक है। अगर ये लोग नहीं मानते तो ये जो 4-5 ऑप्शन है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की टेबल के ऊपर, उसमें ये लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर, लास्ट ऑप्शन के तौर पर 111 ब्रिगेड की ऑप्शन है कि जाएँ और जाके इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर ले, बैठ जाएँ और उनके साथ जाके एक मामला इस तरह से फ़ाइनल किया जाए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। यहाँ से मुल्क आगे चलना बढ़ना अब क्योंकि रुक गया, मामला बिल्कुल स्टॉप हो गया, तो कोई ना कोई रास्ता निकालना इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी हो गया।